फ्रेंड्स, मुझे किसी ने कहा था कि जब भी किसी सवाल का जवाब अगर कहीं ना मिले तो जाकर के गीता पढ़ना, कहीं ना कहीं उस सवाल का जवाब गीता में जरूर छिपा होगा। और आज के जो सबसे ज्यादा सवाल है जो लोगों के दिमाग में कि हमारी इकोनॉमी फिर से डेवलप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बिजनेसेस फिर से रन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पेमेंट रिकवरी वापस ऑन फ्लोर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो जब मैंने गीता पढ़ी तो मुझे एक कुदरत का एक नियम मिला। वो नियम मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। वो नियम है ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। अब आप कहोगे कि ये तो भगवान के नाम है, मैं कहूंगा कि ये एक नियम है। ब्रह्मा जो किसी भी चीज को बनाते हैं, विष्णु जो उस चीज को चलाते हैं, और महेश जो उस चीज का विनाश करते हैं। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में भी देखोगे तो उन्होंने गॉड का नाम दिया। जी मीन्स जनरेट, किसी भी चीज को बनाना जो ब्रह्मा जी करते हैं। ओ मीन्स ऑपरेट, उसको चलाना जो विष्णु जी करते हैं। एंड डी मीन्स डेस्ट्रॉय, जिसको महेश जी करते हैं। आज जो ये मैंने शर्ट पहना है वो कभी बना था, अभी ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है, और कभी ना कभी इस शर्ट का विनाश होना है। तो लेकिन आफ्टर डेस्ट्रॉय व्हाट, विनाश के बाद क्या? तो जब मैंने इसमें देखा कि आप सोचो कि कभी आपने ब्रह्मा जी के बच्चों के बारे में सुना? नहीं, शायद नहीं। विष्णु जी के संतानों के बारे में कभी सुना? शायद नहीं। लेकिन महेश की संतान के बारे में हम सब जानते हैं, कार्तिकेय एंड गणेश। गणेश जी जो शुभ शुरुआत के प्रतीक है, एक होप के प्रतीक है। शुभ शुरुआत जो होती है वो गणेश जी से होती है। तो जब विनाश आ जाता है उसके बाद शुरुआत होती है। इतिहास गवाह है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो जर्मनी सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री थी, लीडेड बाय हिटलर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। लेकिन आज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा इन्वेंशन और सबसे ज्यादा डेवलप अगर किसी कंट्री ने किया है तो वो जापान है। आप इंडिया में देखेंगे तो आपको अगर शायद ध्यान हो कि गुजरात में सूरत नाम का एक शहर है, जहां पे जिसको सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक सिटी के नाम से जाना जाता था। एक समय में वहां पे प्लेग बीमारी फैल गई थी, सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक सिटी के नाम से जानी जाती थी। लेकिन उसके बाद अगर गुजरात में किसी सिटी ने सबसे ज्यादा डेवलप किया है तो वो सूरत ही है। 2001 में जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो कच्छ जो डेवलप नहीं था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। लेकिन 2001 से 2020 तक में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कच्छ में हुआ है। तो इतिहास अगर आप देखोगे तो जब भी विनाश हुआ है उसके बाद एक रीसर्जन हुआ है, एक रीडेवलपमेंट हुआ है। तो अभी जितना भी विनाश हो रहा है, जितने भी लोग तकलीफ में हैं, जिनको लग रहा है कि इस बीमारी की वजह से उनकी सक्सेस रुक गई है, उनके काम रुक गए हैं, इकोनॉमी ब्रेकडाउन हो गई है, सब मंदी हो गई है, तो मैं आपको बता दूं कि वापस रीडेवलपमेंट, एक नया सर्जन होने वाला है। उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो शांति है ये तूफान से पहले की शांति है। इसके बाद डेवलपमेंट का तूफान आने वाला है। उसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है। एक है पॉजिटिविटी, मतलब आपको पॉजिटिविटी पे ही फोकस करना है, आपको अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना है। अगर आपका ध्यान, जब आप कुछ चीज खरीदने का सोचते हैं, अगर आपने सोचा कि आपको ऑडी कार खरीदनी है तो आपको हर जगह बाहर ऑडी कार दिखेगी, क्योंकि आपका फोकस उस कार के ऊपर है। अगर आपका फोकस कोरोना वायरस, इकोनॉमी ब्रेकडाउन, तकलीफों पे रहेगा, किसी से फोन पे आप तकलीफों की बातें करेंगे तो आपको वही मिलने वाला है। तो आपको अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, और दूसरा आपको अपने आप पर और कुदरत के इस नियम पर भरोसा करना है कि सब कुछ अच्छा होने ही वाला है। इसलिए गीता में लिखा है कि जो हुआ है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आपको कुदरत के उस नियम पे भरोसा करना है। उसके बाद अपने आप को इसके लिए तैयार करना है, नई चीजें सीखनी है, लर्निंग पे ध्यान देना है। फिर देखो जब डेवलपमेंट का तूफान आएगा तो ये जितना बर्बाद हो रहा है, जितनी तकलीफें हो रही हैं, उससे 10 गुना ज्यादा हम सब लोग तरक्की करने वाले हैं। अगर आप इस चीज को बिलीव करते हैं और नहीं करते तो आज से बिलीव करना शुरू कीजिए। फिर देखो उस डेवलपमेंट के तूफान में हम सब लोग कैसे डेवलप करते हैं। थैंक यू सो मच।